जय श्री गणेश के मित्रों। गुरु का महापरिवर्तन 12 राशियों के लोगों पर क्या रहेगा, इसका विशेष प्रभाव। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, इस समय बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो चुका है और वर्तमान स्थिति में मंगल की मेष राशि, अग्नि तत्व राशि, मंगल की मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं इस समय बृहस्पति, जिनको ग्रह मंडल में गुरु के नाम से जाना जाता है। अवश्य ही बृहस्पति शिक्षा, संतान, ज्ञान, वैराग्य, धन के कारक ग्रह माने जाते हैं और बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त हो नहीं सकता है। इसलिए अवश्य ही गुरु का गोचर मंगल की मेष राशि में होने से 12 राशियों के लोगों पर क्या इसका विशेष प्रभाव पड़ रहा है, इसको विस्तार से मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि के विषय में। मेष राशि की जन्म कुंडली में अवश्य ही भाग्य भाव के स्वामी एवं व्यय भाव के स्वामी बृहस्पति बनते हैं और इस समय मेष राशि वालों की जन्म कुंडली में लग्न में विराजमान हैं इस समय बृहस्पति, और लग्न में विराजमान होकर यहाँ से वह अपनी तीनों दृष्टि से जिन भावों को देख रहे हैं वहाँ पर अवश्य ही अमृत की वर्षा कर रहे हैं। सबसे पहले उनकी 5वीं दृष्टि आपके लग्न से 5वें भाव पर पड़ रही, जिसको पंचम भाव कहते हैं। पंचम भाव पर पड़ने से उच्च शिक्षा, संतान एवं जनता का धन, अवश्य ही इन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा वृद्धि हो रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रथम संतान से आपको बहुत अच्छे समाचार मिल सकते हैं। संतान को लेकर जो आपकी चिंताएं हैं वह खत्म हो रही हैं। आगे भी आपके लिए संतान संबंधी खुशखबरियां मिलती रहेंगी। पंचम भाव की जो विशेषताएं होती हैं मित्रों, वह अवश्य ही उच्च शिक्षा, संतान एवं यहाँ से बात करते हैं जनता के धन के आने की रास्ता के विषय में। तो जो भी आप कार्य क्षेत्र कर रहे हैं, जो भी कार्य क्षेत्र में हैं, अवश्य ही उस कार्य के जरिए जो धन आ रहा है वह आपका अवश्य ही वह संचित धन है। वह संचित धन होगा, उसमें वृद्धि भी होगी। तो यहाँ पर पंचम भाव अवश्य ही आपका बहुत मजबूत है। बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि पड़ रही है, बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, जो कि सप्तम भाव वैवाहिक जीवन, जीवन साथी, दाम्पत्य जीवन को बतलाता है। जिनका विवाह नहीं हुआ है और विवाह के अनेक प्रयत्न कर रहे हैं, उनको भी अवश्य सफलता प्रदान होगी। किंतु यहाँ पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर होने से अवश्य ही कहीं न कहीं जो विवाह हो चुका है, जिनका वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ उथल पुथल जरूर लगी रहेगी। उसका भी उपाय मैं बताऊंगा, वीडियो के साथ आपको बने रहना चाहिए। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके भाग्य एवं धर्म पर पड़ने से भाग्य की वृद्धि होगी। जिस कार्य में आप हाथ डालेंगे अवश्य आपको सफलता प्राप्त होगी। 9वीं दृष्टि भाग्य एवं धर्म भाव पर पड़ने से, 9वें भाव पर पड़ने से बृहस्पति की 9वीं दृष्टि अवश्य ही धार्मिक क्षेत्र से संबंधित आपकी लंबी लंबी यात्राएं हो सकती हैं एवं यहाँ पर पद परिवर्तन भी आपका हो सकता है। उच्च पद आपको प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर आपके विदेश योग भी बन रहे हैं, तो यहाँ अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अवश्य ही आपको सफलता प्रदान होगी। ये तो मेष राशि का मैंने बताया है, जो बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो चुका है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब बात करते हैं मित्रों वृषभ राशि के विषय में। वृषभ राशि में अवश्य ही यहाँ पर देखते हैं लाभ भाव के स्वामी एवं अष्टम भाव के स्वामी बृहस्पति बनते हैं और इस समय वृषभ राशि वालों की जन्म कुंडली में बृहस्पति व्यय भाव 12वें भाव में विराजमान हैं। मंगल की मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और लग्न से 12वें भाव में इस समय विराजमान हैं। तो वृषभ राशि वालों के जीवन में इनका गोचर क्या प्रभाव दे रहा है। सबसे पहले बृहस्पति यहाँ से पंचम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। चतुर्थ भाव भूमि, भवन, मकान, वाहन के सुख को बतलाता है, माता के सुख को बतलाता है, माता के स्वास्थ्य संबंधी यहाँ पर जो भी हैं वो सारी स्थिति बतलाता है।
तो बृहस्पति की पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ने से अवश्य ही भूमि भवन मकान वाहन का आपको सुख प्रदान होगा एवं यहाँ पर माता का सहयोग और माता का प्रेम स्नेह आपको प्राप्त होगा। माता का जो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत परेशानियां जो चली आ रही थी वह भी अब खत्म हो जाएंगी। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर पड़ रही है और षष्ठम भाव पर पड़ने से अवश्य ही कुछ न कुछ आपने जो कर्ज ले लिया है उससे आपका मन ज़्यादा विचलित है। इस समय रोग शत्रुओं से आप घिरे हो सकते हैं थोड़े से, तो इसका भी मैं उपाय आपको बताऊंगा। वीडियो के साथ आपको बने रहना चाहिए। वृषभ राशि वालों के जन्म कुंडली में बृहस्पति की 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ पर बृहस्पति अपनी स्वराशि धनु राशि को देखने से अष्टम भाव से संबंधित जो फल हैं वह आपको प्राप्त हो रहे हैं। जैसे कि अष्टम भाव गुप्त रहस्यों से भरा भी होता है। आपके जीवन में अवश्य ही वृषभ राशि वालों गुप्त प्रकार से धन आ रहा है और अचानक से ही धन प्राप्ति के योग भी बन जाते हैं। अष्टम भाव बतलाता है आपके बैंकिंग के संबंध कैसे हैं। बैंक से जो संबंध हैं आपको बहुत ज़्यादा धन वृद्धि करवा रहे हैं। यहाँ पर अष्टम भाव आयु एवं मृत्यु का भी होता है, तो आपकी दीर्घायु का वरदान दे रहे हैं बृहस्पति की 9वीं दृष्टि। चोट चपेट एक्सीडेंट से आपका बचाव हो रहा है। यहाँ पर गुप्त तरीके से धन तो आएगा, किंतु कोई बाहर से संपर्क जो जुड़ेगा उससे अवश्य आपको धन की प्राप्ति होगी। तो ये वृषभ राशि वालों के लिए बताया गुरु का महापरिवर्तन क्या फल दे रहा है। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के विषय में। मिथुन राशि वालों की जन्म कुंडली में कर्म भाव का स्वामी एवं सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति बनता है मिथुन राशि वाले लोगों की जन्म कुंडली में। और वर्तमान स्थिति में मिथुन राशि वालों की जन्म कुंडली में लग्न से 11वें भाव एकादश भाव में मंगल की मेष राशि में गोचर कर रहे हैं बृहस्पति। तो यहाँ पर बृहस्पति के विराजमान होने से मिथुन राशि वालों के लोगों के जीवन में अवश्य ही अचानक धन की प्राप्ति के योग भी बनेंगे। बड़े भाई बहनों से सहयोग की प्राप्ति भी होगी। नए अवसर आपको मिलते रहेंगे जीवन में आगे बढ़ने के लिए। एवं बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके लग्न से 3रे भाव पर पड़ेगी, जहाँ पर सूर्य की सिंह राशि विराजमान है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि अवश्य ही आपके अंदर बहुत बड़ा चढ़ा साहस होगा, धैर्य आपके अंदर होगा एवं आप महापराक्रमी इंसान भी होंगे। छोटे भाई बहनों से भी सहयोग की प्राप्ति बनी रहेगी। छोटी छोटी यात्राओं के जरिए आपको लाभ होगा। पड़ोसियों से भी आपको सहयोग की प्राप्ति होगी। एवं बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके लग्न से 5म भाव पर पड़ेगी, जहाँ पर तुला राशि विराजमान है। यहाँ पर अवश्य संतान को लेकर कुछ न कुछ मानसिक उलझनें हो सकती हैं। प्रथम संतान को लेकर आपको कोई ना कोई टेंशन हो सकती है, मानसिक उलझन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति की शत्रु तुला राशि विराजमान है। शुक्र की तुला राशि विराजमान होने से अवश्य ही 5म भाव जो कि शिक्षा संतान को भी बतलाता है, उच्च शिक्षा को बतलाता है। पेट पीठ के दाहिने निचले हिस्से में लीवर से संबंधित, किडनी से संबंधित आपको कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानियां रहेंगी। तो इसका भी मैं उपाय बताऊंगा, आपको वीडियो के साथ बने रहना है। तो मिथुन राशि वालों के जीवन में मिला जुला फल अवश्य रहेगा। बृहस्पति का जो महापरिवर्तन योग चल रहा है वह अवश्य आपको कहीं ना कहीं लाभ भी देगा। यहाँ पर 9वीं दृष्टि पड़ेगी बृहस्पति की 7म भाव पर। 9वीं दृष्टि 7म भाव पर पड़ने से अवश्य ही मिथुन राशि वालों के जीवन में जो मांगलिक कार्यों की शुरुआत कर रहे थे उनमें सफलता नहीं मिल पाई, तो अवश्य ही अब आपको सफलता मिलेगी। 101% जिनका विवाह नहीं हुआ, अनेक विघ्न बाधाएँ आ रही थीं, वह भी सब खत्म होंगी। आपका विवाह भी हो जाएगा एवं दाम्पत्य जीवन का आपको सुख मिलेगा। जिनका विवाह हो गया है उनकी जीवन में अवश्य ही उनको दाम्पत्य जीवन का सुख रहेगा, जीवन साथी का सुख रहेगा, जीवन साथी से एकाएक सहयोग की प्राप्ति बनी रहेगी। तो यहाँ पर बृहस्पति की तीनों दृष्टि का फल भी बताया है। बृहस्पति का जो महापरिवर्तन योग है उसके विषय में मैंने मिथुन राशि वालों को अवश्य बताया है। अब बात करते हैं कर्क राशि के विषय में। कर्क राशि की जन्म कुंडली में अवश्य ही भाग्य भाव का स्वामी एवं
छठे भाव का स्वामी बृहस्पति बनता है और इस समय कर्क राशि वालों की जन्म कुंडली में बृहस्पति दशम भाव कर्म भाव में विराजमान है, मंगल की मेष राशि लेकर के। कर्म भाव में विराजमान होने से अवश्य ही आप लोग फुर्सत नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ उठापटक आप करते रहेंगे एवं यहाँ पर अवश्य ही आपको उच्च पद की प्राप्ति भी हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति दशम भाव पर विराजमान होने से अवश्य इंसान को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है। यहाँ पर बृहस्पति को अगर देखते हैं तो बृहस्पति अपनी पांचवी दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देखेगी। लग्न से द्वितीय भाव पर दृष्टि जाने से, बृहस्पति की पांचवी दृष्टि जाने से अवश्य ही आपका धन संचित होगा, धन में वृद्धि होगी एवं यहाँ से द्वितीय भाव जो होता है वह अवश्य ही परिवार कुटुंब का होता है, ससुराल का होता है, तो अवश्य ही ससुराल से एक सहयोग की प्राप्ति बनी रहेगी एवं धन परिवार की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। बृहस्पति की सातवीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जहाँ पर तुला राशि विराजमान है, तो अवश्य ही माता के स्वास्थ्य संबंधी कुछ न कुछ समस्याएं बनी रहेंगी एवं यहाँ पर अवश्य ही भूमि भवन मकान वाहन के सुख में कुछ न कुछ कमी भी बनी रहेगी। तो उसमें संबंधित आपको उपाय भी मैं बताऊंगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर पड़ेगी कर्क राशि वालों की, तो अवश्य आप लोग विशेष ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर षष्ठम भाव का स्वामी खुद बृहस्पति बनता है और बृहस्पति की नवम दृष्टि अपनी ही राशि को देखने से रोग शत्रुओं का नाश होगा एवं कर्ज से आप मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति अपनी ही राशि को देखेंगे तो रोग शत्रुओं का अवश्य ही नाश कर देंगे, छुटकारा दे देंगे वो आपके लिए। जो आपने कर्ज लिया है वह भी अचानक से ही वह कर्ज भी आपका ख़त्म हो जाएगा। तो मित्रों, ये कर्क राशि का मैंने गुरु का महापरिवर्तन बताया है, क्या फल दे सकता है। अब बात करते हैं सिंह राशि के विषय में। सिंह राशि वालों की जन्म कुंडली में अष्टम भाव एवं पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति बनता है और वर्तमान में इस समय गुरु लग्न से नवम भाव पर विराजमान है, मंगल की मेष राशि लेकर के। सिंह राशि वालों की जन्म कुंडली में लग्न से नवम भाव पर बृहस्पति विराजमान होने से अवश्य ही भाग्य एवं धर्म में वृद्धि होगी, क्योंकि बृहस्पति स्वक्षेत्री हैं, नवम भाव उनका क्षेत्र कहलाता है एवं नवम भाव अवश्य ही धर्म से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसके कारक ग्रह माने जाते हैं बृहस्पति। तो ये अवश्य स्वक्षेत्री हैं और भाग्य एवं धर्म की वृद्धि कर रहे हैं। यहाँ से अपनी पंचम दृष्टि से अवश्य ही लग्न को देख रहे हैं। लग्न भाव को देखने से आपके अंदर बहुत ऊंची उड़ान एवं मन आपका बड़ा उत्साहवान होगा, रोगों से आपको छुटकारा मिलेगा, नए नए आपको विचार आएंगे आगे बढ़ने के लिए, जीवन में नए कार्य आप सोचेंगे एवं यहाँ पर अवश्य ही लग्न भाव को देखने से मानसिक टेंशनों से आपको छुटकारा दे देंगे बृहस्पति की पांचवी दृष्टि। बृहस्पति की सातवीं दृष्टि आपके तीसरे भाव को देखेगी, लग्न से तीसरा भाव जो कि पराक्रम का भाव होता है, साहस का भाव होता है, छोटे भाई बहनों की स्थिति भी यहाँ से देखते हैं, तो अवश्य ही कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत परिवार से, छोटे भाई बहनों से मनमुटाव भी बना रहेगा। पड़ोसियों से आपको कुछ ना कुछ नुकसान भी होगा, पड़ोसियों से कलह कलेश भी हो सकता है, तो अवश्य आपको थोड़ा सा उपाय की ज़रूरत रहेगी। वीडियो के साथ आपको बने रहें। सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा उपाय भी मैं ज्योतिष शास्त्र संबंधित बताऊंगा। तो बृहस्पति की नवम दृष्टि की बात करते हैं। बृहस्पति की नवम दृष्टि अवश्य ही पंचम भाव पर पड़ेगी। सिंह राशि वालों, अवश्य ही बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके लिए सबसे ज़्यादा लकी कही गई है एवं यहाँ पर बृहस्पति की नवम दृष्टि जो पंचम भाव पर पड़ रही है, आपके लिए संतान से संबंधित कोई खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि स्वराशि को देख रहे हैं एवं उनकी खुद की राशि धनु राशि विराजमान है पंचम भाव पर। अपनी ही राशि को देखने से अवश्य ही पंचम भाव से संबंधित जो फल होते हैं उनमें वृद्धि करेंगे ये,
जैसा कि पंचम भाव अवश्य ही शिक्षा संतान का होता है एवं यहाँ से जनता के धन को भी देखते हैं, तो अवश्य ही जो भी आप कार्य क्षेत्र में हैं उससे संबंधित आपको धन की वृद्धि होगी। अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे आपके जीवन में। प्रथम संतान से आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो ये सिंह राशि वालों के लिए मैंने बताया है कि बृहस्पति की तीनों दृष्टि एवं बृहस्पति का गोचर इस समय मेष राशि में वह क्या फल दे रहा है। गुरु का महापरिवर्तन सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा लाभ एवं बहुत अच्छे आपको जीवन में अवसर मिलते रहेंगे। यहाँ पर अब बात करते हैं कन्या राशि के विषय में। कन्या राशि की अवश्य ही जन्म कुंडली में देखा जाए तो बृहस्पति सप्तम भाव के स्वामी एवं चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं और वर्तमान स्थिति में इस समय बृहस्पति अष्टम भाव पर विराजमान है मंगल की मेष राशि में। लग्न से अष्टम भाव पर विराजमान होने से बृहस्पति का अवश्य ही कन्या राशि वालों के जीवन में दीर्घायु का वरदान मिल रहा है। आयु की रक्षा कर रहे हैं अष्टम भाव के बृहस्पति। कहीं ना कहीं धर्म से जुड़े हुए एवं ज्योतिष से जुड़े हुए कार्यों में बहुत ज़्यादा रुचि भी ले रहे हैं कन्या राशि के लोग। तो यहाँ पर अवश्य ही आयु की वृद्धि हो रही है। गुप्त तरीके से धन आप लोग कमा रहे हैं कन्या राशि के लोग। गुरु की 5वीं दृष्टि आपके व्यय भाव पर पड़ रही है। 12वें भाव पर पड़ने से अवश्य ही व्यर्थ का खर्च भी लगा रहता है। कोर्ट कचहरी अस्पताल के आपको चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु बृहस्पति की जो दृष्टि है 5वीं वह सूर्य की सिंह राशि को देखने से अवश्य ही बाहर से जो संपर्क जुड़ते हैं उनमें भी आपको अत्यधिक मात्रा में धन की वृद्धि होगी। बृहस्पति की यहाँ से देखते हैं 7वीं दृष्टि तुला राशि को देख रही, जहाँ पर लग्न से द्वितीय भाव पर विराजमान है तुला राशि। संचित धन आपका टिक नहीं पा रहा है, धन आपका खर्च हो रहा है। जो भी आपने बचा कर रखा था वह भी आपका खर्च होता चला जा रहा है। ये एक समस्या बनी हुई है क्योंकि बृहस्पति शत्रु राशि को देखने से द्वितीय भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है उसमें कहीं ना कहीं समस्याएं भी लगी हुई हैं। धन परिवार कुटुंब से कोई सहयोग की प्राप्ति भी नहीं हो रही है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि की अगर बात करते हैं तो आपके चतुर्थ भाव पर 9वीं दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति की। चतुर्थ भाव पर पड़ने से भूमि भवन मकान वाहन का सुख आपको मिलेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है क्योंकि बृहस्पति की स्वच्छ राशि विराजमान है चतुर्थ भाव पर। माता का सहयोग, माता का प्रेम, माता का स्नेह आपको अवश्य मिलेगा कन्या राशि वालों के लिए। तो ये कन्या राशि वालों के लिए अवश्य मैंने बताया है कि बृहस्पति का महापरिवर्तन योग क्या फल दे सकता है। अब बात करते हैं मित्रों तुला राशि वालों के जन्म कुंडली के विषय में। तुला राशि वालों की जन्म कुंडली में अवश्य ही तीसरे भाव का स्वामी एवं छठे भाव का स्वामी बृहस्पति बनता है और बृहस्पति इस समय अवश्य ही सप्तम भाव पर विराजमान है, जहाँ पर मंगल की मेष राशि भी है। मंगल की मेष राशि में इस समय गोचर कर रहे हैं बृहस्पति और बृहस्पति यहाँ पर अवश्य ही तुला राशि वालों के जीवन में क्या प्रभाव डाल रहे हैं इसका विस्तार से मैं आप लोगों को वर्णन करता हूँ। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 7वें भाव पर विराजमान होकर के आपके जन्म कुंडली में लाभ भाव को देख रही है। तुला राशि वालों के जीवन में अवश्य ही अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि एकादश भाव पर पड़ने से आय के क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर अचानक से नए संपर्क जो जुड़ेंगे वह भी आपको अच्छी खासी आमदनी दे सकते हैं, आपको धन लाभ करवा सकते हैं। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके लग्न भाव को देखने से कहीं ना कहीं मानसिक उलझनों में भी आप घिरे रहेंगे, कुछ ना कुछ मानसिक टेंशनों में रहेंगे आप, क्योंकि बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि लग्न भाव को देख रही है, जहाँ पर शुक्र की तुला राशि उनके शत्रु की राशि होने से अवश्य ही कोई काम आप ऐसे भी करेंगे जो कहा जाए कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है, क्योंकि मन के अनुकूल कार्य नहीं हो पा रहे, आपके मन स्थिर नहीं हो सकता आपका,
तो यहाँ पर मैं तुला राशि वालों को एक उपाय भी बताऊंगा ज्योतिष शास्त्र से संबंधित। उसको अगर आप करेंगे तो अवश्य ही बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है उससे अवश्य आपको बचाव होगा। बृहस्पति की यहाँ पर 9वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही है, लग्न से तीसरे भाव पर। लग्न से तीसरे भाव पर पड़ने से अवश्य ही छोटे भाई बहनों से आपको एकाएक सहयोग की प्राप्ति भी रहेगी। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा साहस भी रहेगा, उत्साहवान रहेंगे। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित आपको धन की प्राप्ति भी होती रहेगी, पड़ोसियों से सहयोग की प्राप्ति होगी। तो ये बृहस्पति की तीनों दृष्टि का मैंने फल बताया और बृहस्पति का जो महापरिवर्तन चल रहा है उसका भी मैंने तुला राशि वालों आप लोगों को फल बताया है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के विषय में। वृश्चिक राशि वालों की जन्म कुंडली में अवश्य द्वितीय भाव का स्वामी एवं लग्न से पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति बनता है और बृहस्पति अवश्य ही वृश्चिक राशि वालों की जन्म कुंडली में लग्न से छठे भाव पर विराजमान है। लग्न से छठे भाव पर विराजमान होने से अवश्य ही अपनी 5वीं दृष्टि से वृश्चिक राशि वालों की जन्म कुंडली में 10म भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं बृहस्पति। छठे भाव से 5वीं दृष्टि 10म भाव पर पड़ने से उच्च अधिकारियों से एकाएक सहयोग की प्राप्ति रहेगी, पिता का पूर्ण सहयोग रहेगा। गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले, अवश्य ही आपको सफलता प्रदान हो सकती है। कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, यहाँ पर उच्च पद आपको प्राप्त हो सकता है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए 5वीं दृष्टि बृहस्पति की बहुत अच्छा लाभ दे सकती है। अब बात करते हैं बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ रही है। 12वें भाव पर तुला राशि विराजमान है। शुक्र की तुला राशि को देखने से अवश्य ही आपके जीवन में व्यर्थ के खर्च भी लगे रहेंगे। कोर्ट कचहरी अस्पताल के आपको चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। लंबी लंबी यात्राएं आपको मानसिक टेंशन भी दे सकती हैं। तो यहाँ पर आपको हो सके तो लंबी यात्राओं को आप टालते जाएं। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रही है। द्वितीय भाव कुटुंब एवं परिवार का होता है। यहाँ पर धन ससुराल की स्थिति भी अच्छी रहेगी, ससुराल से एकाएक सहयोग की प्राप्ति रहेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए अवश्य ही परिवार का सहयोग प्राप्त होगा, धन संचित होगा, आपका धन में वृद्धि होगी। यहाँ पर अवश्य ही वाणी के जरिए जो कार्य होते हैं उनमें आपको सफलता प्रदान होगी। आपकी वाणी में बहुत तेज होगा, ओज होगा। आपकी वाणी से निकले हुए शब्द इंसान को झकझोर देंगे, क्योंकि द्वितीय भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं 9वीं दृष्टि बृहस्पति, तो अवश्य द्वितीय भाव का जो फल है वह आपको अवश्य मिलेगा। अब बात करते हैं मित्रों धनु राशि के विषय में। धनु राशि वालों की जन्म पत्रिका में लग्न भाव का स्वामी एवं चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति बनता है और इस समय लग्न से 5वें भाव पर आपकी जन्म पत्रिका में बृहस्पति विराजमान है मंगल की मेष राशि में। बृहस्पति की यहाँ पर 5वीं दृष्टि पड़ रही है, भाग्य एवं धर्म को देख रही है। 9वें भाव पर पड़ने से भाग्य एवं धर्म की वृद्धि होगी। स्थान परिवर्तन एवं पद परिवर्तन के योग नजर आ रहे हैं। आपको लंबी लंबी यात्राएं हो सकती हैं धार्मिक क्षेत्र से संबंधित। यहाँ पर अवश्य ही आपको बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। भाग्य आपका संग देगा। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि लाभ भाव को देखने से अवश्य ही आपके जीवन में लाभ भी होंगे, किंतु इच्छा अनुसार आपका काम नहीं हो पाने से अवश्य मन भी आपका कुछ न कुछ खिन्न रहेगा। बड़े भाई बहनों से अवश्य आपको कलह कलेश भी हो सकता है, असहयोग प्राप्त हो सकता है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि लग्न भाव को देखने से आपके अंदर बहुत ही आत्मविश्वास भी रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत परेशानियां आपकी खत्म हो जाएंगी। अब बात करते हैं मित्रों मकर राशि के विषय में। गुरु का महापरिवर्तन योग अवश्य ही मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छे परिणाम दे रहा है। मकर राशि वालों की जन्म कुंडली में व्यय भाव का स्वामी मतलब 12वें भाव का स्वामी एवं पराक्रम भाव का स्वामी, तीसरे भाव का स्वामी बृहस्पति बनता है और इस समय मंगल की मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। तो मकर राशि वालों की जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव पर विराजमान है। बृहस्पति का चतुर्थ भाव में विराजमान होना अवश्य ही भूमि भवन मकान वाहन का सुख बतला रहा है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव पर पड़ने से गुप्त तरीके से आपके पास धन आएगा। आयु एवं
मृत्यु का ये भाव होता है तो अवश्य ही आपको दीर्घायु का वरदान मिल रहा है। यहाँ पर चोट चपेट एक्सीडेंट से पूर्ण रक्षा कर रहे हैं बृहस्पति की 5वीं दृष्टि। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि अवश्य ही कर्म भाव पर पड़ रही है। कर्म भाव पर पड़ने से कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की आपको कमी बनी रहेगी, क्योंकि शुक्र की तुला राशि को देखने से बृहस्पति अवश्य ही कर्म भाव को प्रभावित कर रहे हैं। इससे संबंधित मैं आपको उपाय भी बताऊंगा, जिसको करने से आपको बहुत अच्छे लाभ भी मिलेंगे। बृहस्पति की यहाँ पर 9वीं दृष्टि 12वें भाव को देखने से बाहर से जो संपर्क जुड़ रहे हैं वह आपको अच्छा खासा लाभ दे सकते हैं। लंबी लंबी यात्राएं आपकी हो सकती हैं। संतान से संबंधित आपको कुछ न कुछ मानसिक टेंशन बनी रहेगी, उसका भी उपाय मैं बताऊंगा, जिसको करने से अवश्य आपको लाभ होगा। कुंभ राशि वालों की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों की जन्म कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी बृहस्पति बनता है, और बृहस्पति इस समय मंगल की मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। तो कुंभ राशि वालों की जन्म कुंडली में लग्न से तीसरे भाव पर विराजमान है इस समय बृहस्पति। बृहस्पति तीसरे भाव में विराजमान होने से अवश्य ही कुंभ राशि वालों के अंदर बहुत ज़्यादा साहस एवं धैर्य होगा। छोटे भाई बहनों से एकाएक सहयोग की प्राप्ति बनी रहेगी। यहाँ पर छोटी छोटी यात्राओं के जरिए भी लाभ आप कमा सकते हैं। तीसरे भाव पर विराजमान होने से बृहस्पति की 5वीं दृष्टि अवश्य ही सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव पर पड़ने से वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन का सुख लेंगे। जीवन साथी का एक सहयोग की प्राप्ति रहेगी, एवं जिनका विवाह नहीं हुआ उनका विवाह के योग भी बन रहे हैं। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ने से, एवं ये भाव जो है 9वां भाव अवश्य भाग्य एवं धर्म को बतलाता है, जहाँ पर शुक्र की तुला राशि विराजमान होने से बृहस्पति की 7वीं दृष्टि भाग्य एवं धर्म को प्रभावित कर रही है। कोई भी कार्य अगर आप करते हैं तो अवश्य आपको पूर्ण लाभ भी नहीं मिल पाता है, मेहनत ज़्यादा है और लाभ कम है। कुंभ राशि वालों अवश्य ये सब चीज़ें आपके संगठित हो रही हैं। इसका भी मैं उपाय बताऊंगा आपको, वीडियो के साथ आप बने रहें। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि लाभ भाव पर पड़ने से अवश्य ही बड़े भाई बहनों से एकाएक सहयोग की प्राप्ति रहेगी। आमदनी का अच्छा खासा स्रोत आपके पास रहेगा। अब बात करते हैं मीन राशि के विषय में। मीन राशि की जन्म कुंडली में लग्न भाव का स्वामी एवं कर्म भाव का स्वामी बृहस्पति बनता है, और बृहस्पति इस समय आपकी जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में विराजमान है। द्वितीय भाव में विराजमान होकर के यहाँ पर अवश्य ही अपनी 5वीं दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं, जहाँ पर रोग शत्रुओं का नाश कर रहे हैं, रोग शत्रुओं से छुटकारा दे रहे हैं, शरण से मुक्ति दे रहे हैं आपको। तो बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके लिए बहुत अच्छे लाभ दे रही है। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ने से अवश्य ही अष्टम भाव जीवन एवं मृत्यु को बतलाता है। तो यहाँ पर आपको थोड़े से सावधान होना चाहिए। वाहन चलाते समय आप सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव से अवश्य दुर्घटनाओं का भी पता चलता है। गुप्त प्रकार से आप पर शत्रु हावी हो सकते हैं। तो इसका भी मैं ज्योतिष शास्त्र से संबंधित आपको उपाय बताऊंगा। मीन राशि वालों के लिए अवश्य गुरु का जो महापरिवर्तन योग है वह कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभ भी दे सकता है। गुरु की 9वीं दृष्टि कर्म भाव पर पड़ेगी, 10वां भाव जो कि कर्म भाव होता है, और 10वां भाव पर 9वीं दृष्टि पड़ने से स्वराशि को देखने से आपको उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। राज्य एवं राज्य अधिकारियों से एकाएक सहयोग की प्राप्ति आपको हो सकती है। पिता का भी पूर्ण सहयोग रहेगा। अवश्य ही आपके लिए बहुत ऊंचाइयों पर जाने का मौका मिलेगा। जो आपने सपने देखे हैं वह सपने आपके साकार होंगे। मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति का महापरिवर्तन योग सचमुच आपके जीवन को स्वर्ग बना देगा। तो मीन राशि वालों के लिए अवश्य बृहस्पति का महापरिवर्तन योग बहुत अच्छा है। एवं सभी 12 राशि वालों के लिए बृहस्पति का जो महापरिवर्तन शुरू हुआ है ये अवश्य दिसंबर माह तक रहेगा, साल 2023। इसमें अवश्य ही आपको मैं एक उपाय बता रहा हूँ जिसको 12 राशि के लोग कर सकते हैं। वह उपाय क्या है? आपको रोज़ाना
एक चुटकी पिसी हल्दी आपको एक पीले कपड़े में लपेट करके अपने घर की उत्तर दिशा में इसको रखना है। बस इतना सा काम आपको करना है एवं नियमित पूर्वक हो सके तो गणेश चालीसा का आप पाठ करते जाएं। बृहस्पति का बीज अक्षर मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप करें। स्नान करते समय अवश्य लाभ होगा। मित्रों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों, अपने परिवार के सदस्यों के लिए, ताकि आप भी हमारे परिवार के सदस्य बन सकें। जय श्री गणेश की।